अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर मोदी जी जो है, जब मेरा कत्ल हुआ और मैं एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि इंसाफ का मतलब है सब कानून के नीचे। इमरान खान बहुत हो गया और इमरान खान होता ही रहेगा। क्यों? एक जो रेल लिंक है ईरान को कनेक्ट करना इंडिया के साथ और फिर रशिया के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी डायरेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके पीछे क्या है और कब होगा, कैसे? ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे, जो बाइडेन। मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह फोन उठा ले। लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया। G7 का आज आप सही मायनों में देखें कोई मतलब नहीं है अगर उसमें इंडिया ना हो। इंडिया 20% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। आप उसके बिना कौन सा G7 करेंगे? आप इंडिया के साथ जैसे कनाडा को क्या कंपेयर करेंगे? कहा। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता होगा भारत की बढ़ती ताकत और वर्चस्व को देखते हुए विश्व के सभी देश भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसी बीच G7 समिट जो कि जापान में हो रही, वहां पर नरेंद्र मोदी के साथ देखने को मिली। नरेंद्र मोदी आराम से शांति से बैठे हुए थे। उनसे मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दौड़े हुए आए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाया और गले मिले। यह देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी शॉक्ड हो गया और वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को तो कोई भाव ही नहीं देता। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो कि आजकल जी जापान में है और वहां पर G7 समिट में गए हैं, जाहिर है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को। लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे, जो बाइडेन। मतलब अजीब इन्होंने तमाशा लगा के रखा था। खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहां के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कह फोन उठा ले। लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं और जाते के साथ ही उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना। आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना। आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है। और इमरान खान बहुत हो गया और इमरान खान होता ही रहेगा। क्यों? जब मेरा कत्ल हुआ और मैं एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि इंसाफ का मतलब है सब कानून के नीचे। जी, ये थे खान साहब और वो कह रहे थे कि जी मेरा कत्ल हुआ है लेकिन मैं FIR नहीं करवा सकता। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि खान साहब आप तो जिंदा हैं, अब कहीं खान साहब भी कहीं बच्चन साहब की तरह ये ना कह दें ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो वो अब नटवर लाल देखिएगा, उसमें खान साहब कह रही हूँ, उसमें बच्चन साहब ने ये कहा था कि, तो वो कहते हैं ना कि शेर खा गया, वो जो गाना था मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। जी जी जी, उसमें बच्चन साहब ने ये कहा था और मुझे लगता है कि खान साहब जो है वो भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी मेरा कत्ल हो गया है और मैं FIR नहीं कटा सकता। और अगर कोई ये कहेगा कि अरे खान साहब आप तो जिंदा हैं, तो वो कहेंगे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो G7 का एक बहुत बड़ा फोरम है, उसकी समिट चल रही है हिरोशिमा, जापान का एक बड़ा मशहूर शहर है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई हो जो उसको ना जानता हो। लेकिन एक जो रेल लिंक है
ईरान को कनेक्ट करना इंडिया के साथ और फिर रशिया के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी डायरेक्ट, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके पीछे क्या है और कब होगा, कैसे होगा, ये बहुत बड़ा G20 बहुत बड़ा फोरम है, लेकिन G7 तो फिर उससे भी बड़ा फोरम है कि दुनिया की टॉप की जो 7 कंट्रीज हैं वो वहां पे इकट्ठी होती हैं। रशिया को इससे निकाला गया, वो भी आपसे खैर अलग से पूछूंगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि इंडिया वहां पे प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के यानी मोदी जी वहां पे मौजूद है, पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की कि बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके लिए जो उनकी कंडीशन है कि हालात को बेहतर किया जाए बॉर्डर के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, उससे भी आपसे पूछेंगे। लेकिन ओवरऑल अभी जो G7 समिट हो रहा है, इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी एक सुना है कि अमेरिका डिफॉल्ट कर रहा है, फ्लां डिफॉल्ट कर रहा है, एक बड़े मतलब क्राइसिस का शिकार है पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान तो चले हैं, अफगानिस्तान है, ईरान के भी मसले मसाइल है, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है उनके साथ ये सारा कुछ चल रहा है। तो होने क्या जा रहा है वैसे, मतलब मेन मुद्दा है क्या इस वक्त जो बात होनी है? जो मोदी जी का कार्यक्रम है, अभी वो जापान गए G7 के लिए, जापान से वो पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया निकलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग है। अगर आप G7 की बात करें तो G7 थोड़ा आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है, G20 G7 से बड़ा हो गया विज़ावी इंटरनेशनल ट्रेड, विज़ावी पॉपुलेशन एंड विज़ावी जो दुनिया के जीडीपी की बात करें। G7 का आज आप सही मायनों में देखें कोई मतलब नहीं है अगर उसमें इंडिया ना हो। इंडिया 20% ऑफ पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, आप उसके बिना कौन सा G7 करेंगे? आप इंडिया के साथ जैसे कनाडा को क्या कंपेयर करेंगे? कहाँ कनाडा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये पुराने माइंडसेट का प्रोडक्ट है जो पहले था कि जी वेस्टर्न सेंट्रिक हो, उन्हीं को बुलाया जाए, वो किया जाए। अब आप देखेंगे G7 का कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी कुछ हो, तो हमें इनविटेशन दे के बुला लेते हैं। वी आर नॉट मेंबर्स बट हमें इनविटेशन देके हमेशा बुलाते हैं। भी पता है यार, भारत के बिना मीटिंग करना तो बेमायनी है, इट इज पॉइंटलेस एंड यूजलेस। पहले तो ये एक पॉइंट मैं ओपनिंग रिमार्क में कहना चाहूंगा। दूसरी बात, जो G7 के एजेंडा है वो अपने भाई एनर्जी है, कोविड है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, ये जो जनरल एजेंडाज होते हैं, हाउ टू गेट वर्क टुगेदर, कैसे चीजें की जाए, ये सब तो चल ही रहा है। बट इसमें अब की बार एक जो पेज है, मतलब रादर देन इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव एजेंडा, जो भी एक पेज है कि भाई कहीं ना कहीं आप जाके रशिया यूक्रेन वॉर आएगी, कहीं ना कहीं जाके रशिया को कंडेम करो, कहीं ना कहीं जाके रशिया पे ठीक ना फोड़ो। आप